सो हेलो चैंपियंस। कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया? पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही? बहुत ही अच्छी बात। आप नेशन बिल्डर्स हैं। आप फ्यूचर डॉक्टर्स हैं, फ्यूचर इंजीनियर्स हैं, आईएएस ऑफिसर्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एंड व्हाट नॉट। कुछ भी बन सकते हैं। आप लाइफ के उस स्टेज पे हो जहां से आपके लाइफ की जर्नी बदलने वाली। जी हाँ, आप क्लास 10th में हो तो क्लास 10th से ही आपकी जो जर्नी है लाइफ की, कुछ अचीव करने वाली जो जर्नी है, वो क्या होती है, शुरू होती है। बिल्कुल। तो अपना समय ना बर्बाद करते हुए मैं आप लोगों के लिए लाया हूं बहुत ही ज्यादा अच्छी लेक्चर सीरीज ऑन केमिस्ट्री। केमिस्ट्री, क्योंकि लोगों को लगता है कि एक मिस्ट्री की तरह है, इसमें एक्सेप्शंस बहुत सारे होते हैं, और थोड़ा सा बिट डिफरेंट का ऐसे बच्चों को फील होता है। लेकिन आप मेरे साथ रहेंगे, मेरे साथ पढ़ेंगे, तो आपको केमिस्ट्री बहुत ही आसान लगने लगेगी। मैं उसकी गारंटी लेता हूँ। अगर आप अच्छे से ये सब्जेक्ट पढ़ लिए तो 100 आउट ऑफ 100 इन दिस सब्जेक्ट। हालांकि साइंस में इस सब्जेक्ट का पोर्शन 25 मार्क्स का ही होता है, तो 25 आउट ऑफ 25 आप 100% स्कोर करने वाले। जी हाँ, 100% 25 आउट ऑफ 25 स्कोर करोगे आप। बस मेरे साथ बने रहना है। वो कहावत है ना, भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की, कि हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल की कपाल पे लिखता हूँ मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। आपको तब तक रुकना नहीं है, तब तक हार नहीं मानना है, जब तक आप लक्ष्य प्राप्त न करें। जब तक आप अल्टीमेट गोल छू न लें, तब तक आपको लगातार मेहनत। और वो आपका गोल कुछ भी हो सकता है। आप इस स्टेज पे कुछ भी बन सकते हैं। इसलिए बड़े सपने देखिए, मन लगा के पढ़िए, और कर लो दुनिया मुट्ठी में। ठीक है? तो चलिए बिना समय बर्बाद करे हुए हम आज सबसे पहले सिलेबस देखते हैं कि हमें केमिस्ट्री में पढ़ना है। अच्छा, सिलेबस का वीडियो क्यों बना रहा हूं? क्यों? क्योंकि अगर हमें गोल पता रहेगा तो हम आधा रास्ता तो वैसे ही कवर कर लेंगे, और सिर्फ आधा बचा है। तो पहले हम उस आधे रास्ते को कवर करते हैं गोल जान के कि हमें पढ़ना क्या है। ठीक है? चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आप लोगों के लिए एकदम लेटेस्ट कोर्स मैंने लाया है, 2024 का अपडेटेड कोर्स है। 2024-2025 का केमिस्ट्री का, मतलब साइंस का। साइंस में मैं सिर्फ केमिस्ट्री का पोर्शन हम लोग देखेंगे, इसलिए उसका सिलेबस देखते हैं। ओके, तो देखिए, कोर्स स्ट्रक्चर है क्लास 10 के लिए एनुअल एग्जामिनेशन में जो फाइनल हमारे बोर्ड्स के पेपर में आता है। टोटल साइंस का पेपर 80 नंबर का होता है, लेकिन इसमें जो यूनिट 1 देखिए, ये जो है, ये क्या है, ये टोटल केमिस्ट्री है। आपकी केमिस्ट्री की जो भी बुक है उससे मार्क्स देखिए कितने हैं, 25 मार्क्स। 25 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही आता है। और आप मेरे साथ बने रहेंगे तो मैं गारंटी दिलाता हूं आपको कि आप 25 आउट ऑफ 25 स्कोर करने वाले। 100% आप बोर्ड्स में इस बार स्कोर करने वाले। ठीक है? तो देखिए, अब हमें केमिस्ट्री पढ़ना क्या क्या है, ध्यान देंगे। क्या है देखिए, शुरू करते हैं। अगर केमिस्ट्री में तो हमें सबसे पहला जो यूनिट है, जो मेन हमारी यूनिट है, उसमें क्या है, केमिस्ट्री में केमिकल सब्सटेंसेस एंड नेचर एंड इट्स बिहेवियर। उसका नेचर और उसका बिहेवियर, उसमें पढ़ना क्या क्या है हमें। देखिए, केमिकल इक्वेशन पढ़ेंगे। केमिकल इक्वेशन क्या होता है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सिर्फ 9th 10th के लिए ही नहीं, इंक्लूडिंग 11th 12th एंड फ्यूचर। आप कुछ भी बनना चाहते हो, अगर साइंस फील्ड में रह के आप कुछ भी बनना चाहोगे, तो ये सारी चीजें आपको मस्ट है आनी। तो ध्यान से, क्योंकि ये एकदम बेसिक है इसका, ध्यान से पढ़ना। ठीक है? फिर इम्प्लीकेशन ऑफ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। क्या क्या इम्प्लीकेशन होते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। फिर टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, कितने टाइप का केमिकल रिएक्शन होता है देखिए, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे अपने लेक्चर में। फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्रेसिपिटेशन के बारे में पढ़ेंगे। क्या प्रेसिपिटेशन कैसे होता है। एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं, जिसमें क्या होता है, हीट बाहर निकलती है, हीट एब्जॉर्ब होती है, उसके बारे में पढ़ेंगे। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस पढ़ेंगे। ऑक्सीजन एक में बाहर निकलता है, एक में ऑक्सीजन उस केमिकल इक्वेशन में आता है, दूसरे में हाइड्रोजन। इस हाइड्रोजन से भी कंपेयर करके किया जा सकता है, वो भी आगे हम पढ़ेंगे। फिर जी वाला चैप्टर खत्म हो जाता है। फिर एक चैप्टर आता है हमारा एसिड बेस एंड सॉल्ट। इसमें क्या हमें देखना है, क्या देखना है, उसकी डेफिनेशन देखेंगे। टर्म फर्निशिंग ऑफ हाइड्रोजन प्लस आयन एंड ओ एच माइनस आयन।
जनरल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, एसिड बेस एंड सॉल्ट्स की क्या जनरल प्रॉपर्टीज होती हैं, उसके एग्जांपल्स, यूजेस, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस देखेंगे, कैसे उसे न्यूट्रल किया जाता है, कॉन्सेप्ट ऑफ पीएच स्केल, पीएच पे उसका क्या इफेक्ट पड़ता है, पीएच की जो रीडिंग्स होती है उसे हम लोग कैसे निकालते हैं, सारी चीजें। डेफिनेशन रिलेटिंग टू लोगैरिथम नॉट रिक्वायर्ड, इसमें क्या बोल रहा है सिलेबस में कि लोगैरिथम से जो उसकी डेफिनेशन है वो इस पेपर में जरूरी नहीं है। ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, पीएच की इंपॉर्टेंस जो है हर रोज की जिंदगी में कैसी है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। प्रिपरेशन एंड यूजेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सोडियम हाइड्रोक्साइड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए उसको सिलेबस में रखा गया है। फिर ब्लीचिंग पाउडर के बारे में पढ़ेंगे, बेकिंग सोडा के बारे में पढ़ेंगे, वॉशिंग सोडा जो घर में यूज होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस सुना जैसे कहते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। ये सब क्या है, ये सारे टॉपिक्स क्या है आपके बोर्ड प्रोस्पेक्टिव से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। फिर एक चैप्टर आता है हमारा केमिस्ट्री में मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का। ठीक है। उसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स के बारे में जानेंगे, क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं जो मेटल को डिफाइन करती हैं। फिर नॉन मेटल्स को क्या क्या प्रॉपर्टीज डिफाइन करती हैं, रिएक्टिविटी सीरीज कैसे वो रिएक्ट होते हैं, कि जो मेटल्स हैं जो नॉन मेटल्स हैं वो कैसे रिएक्ट होते हैं किसी कंपाउंड से, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। फॉर्मेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड, जो आयनिक कंपाउंड्स है जैसे कैटायन एनायंस की फॉर्मेशन के थ्रू जो कंपाउंड बनते हैं उसके बारे में जानेंगे। फिर बेसिक मेटलर्जी प्रोसेस क्या होती है उसके बारे में देखेंगे। कोरोजन रस्टिंग जो होती है उसके बारे में देखेंगे, और कैसे बचा जाए उससे, इट्स प्रिवेंशन, उसके बारे में पढ़ेंगे। ये टोटल हम अपने लेक्चर में कवर करते चलेंगे। फिर एक बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चैप्टर हमारा कार्बन कंपाउंड है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे क्या है इसमें, कोवेलेंट बॉन्डिंग के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके मतलब समझ लीजिए अगर आप इंजीनियरिंग में जेई मेंस देते हैं या नीट देते हैं तो ये सारे क्वेश्चन कार्बन कंपाउंड के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इसलिए जब ये चैप्टर पढ़ेंगे तो बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है। कोवेलेंट बॉन्ड इन कार्बन कंपाउंड, वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन, इसके बारे में कार्बन की जो वर्सटाइल नेचर है उसके बारे में देखेंगे। होमोलोगस सीरीज के बारे में जानेंगे क्या होता है। नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, इसके बारे में ध्यान से पढ़ना है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है। जिसमें हेलोजेंस, अल्कोहल्स, कीटोन्स, एल्डिहाइड्स, अल्केन्स एंड अल्काइंस, इन सब के बारे में जैसे जैसे टॉपिक आता जाएगा मैं बताता चलूंगा। अब कुछ भी नहीं है, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो सब कुछ कर ले जाएगा। मैं पूरी की पूरी बुक की एक एक चीज की प्रॉपर तरीके से डिटेलिंग दे के आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है। तो आप सब कुछ जान जाओगे। ठीक है, ये मेरी गारंटी। फिर हम क्या पढ़ेंगे, डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ेंगे एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में। दो तरीके से हाइड्रोकार्बन होते हैं, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। फिर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड के बारे में जानेंगे, क्या क्या केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, कंबशन, ऑक्सीडेशन, एडिशन एंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये सब क्या होते हैं इसके बारे में जानेंगे। फिर एथेनॉल, एथेनोइक एसिड, इसके बारे में सिर्फ प्रॉपर्टीज और उसके यूजेस के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि और डिटेलिंग में आपके कोर्स में नहीं है, तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे। फिर सोप एंड डिटर्जेंट जो घर में यूज किए जाते हैं वो कैसे बनते हैं, उसका क्या फॉर्मेशन होता है, क्या प्रोसेसेस हैं, सारी चीजों के बारे में डिटेलिंग में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है। तो जो अभी मोटी मोटा आपको क्या समझना है, ये एक सिलेबस का ओवरव्यू मैंने दिया है कि आपको टोटल क्या करना है। पूरे जो अभी ये वाला जो बोर्ड वाला आपका ईयर है उसमें आपको केमिस्ट्री में क्या क्या चीजें पढ़नी है, क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है उसके बारे में हमने आज जाना। अगले लेक्चर से हम अपने चैप्टर वन, जिसे जो चैप्टर वन हमारा है केमिकल रिएक्शंस के बारे में, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, उसके टॉपिक को लेके आगे बढ़ेंगे। तो हमारे साथ बने रहिएगा। अब तक के लिए जय हिंद।